हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हम देखते हैं और इसमें कुछ प्रमुख जानकारी आपको बताते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सबसे पहले मिश्र धन निकाला जाता है और मिश्र धन में यह सूत्र लगता है A बराबर P गुणित 1 धन R/100 का घात समय यानी n का मान संख्या। यहां पर A को कहते हैं अमाउंट यानी मिश्र धन, P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, R यानी ब्याज की दर और n यानी जितनी बार ब्याज की दर लगाई जाएगी। जैसे अगर 3 माही दर है, 3 माही गणना करनी है तो एक साल में 3 महीना 4 बार गणना की जाएगी। 1.5 साल में 4 और 2 6 बार गणना की जाएगी। इस प्रकार से गणना की संख्या है। यहाँ पर n को कुछ समय के लिए हम समय या वर्ष जो मानते आए हैं, इसको आप शिथिल करके आप इसको गणना की संख्या मान लीजिए। R दर है, दिया रहता है R जो ब्याज की दर दिया रहेगा तो उसमें प्रतिशत रहता है, प्रतिशत वार्षिक लिखा रहता है। प्रतिशत वार्षिक लिखा रहेगा, लेकिन ब्याज की गणना कैसे की जाएगी? ब्याज की गणना या तो तिमाही या छमाही। छमाही कहने का मतलब है कि दैट इज छमाही यानी अर्धवार्षिक। छमाही का मतलब अर्धवार्षिक। ऐसे अगर दिया हुआ है मूलधन मान लीजिए 5,000 रुपए, 5% वार्षिक ब्याज की दर, तो 3 वर्ष का निकालिए मिश्र धन, तो सीधे 3 लिख देना है। जो रेट दिया है 5 वो लिख देना है, मूलधन जितना दिया है उतना लिख देना है। समस्या तब आती है, कंफ्यूजन तब होता है जब प्रतिशत वार्षिक दर दिया गया है और ब्याज की गणना कही गई है कि तिमाही करिए अथवा छमाही, दोनों में से कोई एक पूछा जाता है। या तिमाही गणना करने पर आंसर आपका कितना आएगा, मिश्र धन कितना होगा, या छमाही गणना करने पर आंसर कितना आएगा। तो आप पहले एक कंसेप्ट समझ लीजिए। एक वर्ष, ये जो वार्षिक जो इसका मतलब होता है, दर वार्षिक जो होता है वह 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। 1 वर्ष हो गया, यह वार्षिक दर है। वार्षिक दर इसको मानिए आप वार्षिक दर। वार्षिक दर है, वार्षिक दर यह है वार्षिक दर। तो देखिए वार्षिक दर में तिमाही दर 3 महीने में 3 महीना कितना निकलेगा? 4 टुकड़ा होगा। 4 टुकड़ा होगा। ये हो गया 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा। 12 माह है, 4 टुकड़ा बना, यानी एक 3 महीने का टुकड़ा बना। 3 महीना 12 महीना हुआ। इसको देखिए तो ये पूरे सिस्टम का, पूरे 12 महीना का 1/4 है कि नहीं है? पूरे 1 वर्ष का चौथाई है कि नहीं है? चौथाई है। उसी प्रकार यह तिमाही के लिए लागू होता है। यह तिमाही का सिस्टम है। तिमाही यानी 1 वर्ष में कितने निकलेंगे 1/4? 1 वर्ष में कितने तिमाही निकलेंगे? 4 तिमाही निकलेंगे। ठीक है, यानी 1 वर्ष में 4 तिमाही। और दर कैसे निकालना पड़ेगा?
दर मान लीजिए संपूर्ण के लिए 12 महीने के लिए तो आपको 8% दिया गया है ना, 12 महीने के लिए दिया गया है। तो यहां पर 3 महीने के लिए कितना करिएगा, 3 महीने के लिए क्या करिएगा आप, आर का पूरे तो आर है सबके लिए, तो 1/4 ही ना हो रहा है, तो r/4 होगा। आपको दर का मान r/4 कर लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने में तो मान लीजिए पूरे के लिए 20 रुपए देना है, वर्ष भर के लिए 20 रुपए देना है, तो 3 महीने के लिए 20 रुपए थोड़े देंगे। 3 महीने के लिए तो 20 रुपए को 1/4 बांटेंगे ना, तो 5 5 5 5 यानी 5 रुपए पड़ेगा, यानी 20 को चौथाई करना पड़ेगा, तो 4×5 5 ही लगेगा। 3 महीने में 5 ही लगेगा, 20 नहीं लगेगा। 20 तो पूरे वर्ष भर के लिए था, लेकिन 3 महीने में हमको देना है। गणना करते समय हम 3 महीने में आपको 1/4 देना पड़ेगा। 3 महीने यानी 1/4, साल का 1/4 3 माह होता है, इसीलिए यहां 4 आर का चौथा हिस्सा करेंगे। अब दूसरी बात, यही वर्ष वार्षिक है, दर वार्षिक है, और यहां पर आपको कहा गया है छमाही, 6 महीना या फिर अर्धवार्षिक, बात एक ही है। 6 माह हो या अर्धवार्षिक हो, बात एक ही है। तो कितना हो गया, ये तो आधा टुकड़ा बन गया है। ये हो गया 6 महीना आपका, ये 6 महीना, ये 6 महीना हो गया, 6 महीना, यानी एक पोर्शन कितना कहलाता है, हाफ कहलाता है, हाफ कहलाएगा। यानी यहाँ पर दर कैसे निकालना पड़ेगा, पूरे के लिए तो वार्षिक के लिए तो आर दिया हुआ है, पूरे वर्ष भर के लिए आर दिया है, लेकिन 6 महीना अर्थात अर्धवार्ष, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर का आधा कर देना पड़ेगा, आर का आधा कर देना पड़ेगा। और इसी प्रकार एन का मान कितना हो जाएगा, जो एन का मान एक्चुअली यहां पर है n1 कर लीजिए, तो एन का मान जितना, ये तो वर्ष भर के लिए सूत्र लगाया है, ये वार्षिक के लिए सूत्र लगाया है, वार्षिक दर, वार्षिक समय, 3 वर्ष तो 3 लिखा है, 2 वर्ष 2 लिखा है, ये वार्षिक के लिए है। तो यहां पर दूसरा हो जाएगा, n की संख्या n1 दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां आधा करेंगे तो ऐसा कितनी बार हो जाएगा, एक साल में कितना हो जाएगा, 2n, एक साल में 2n हो जाएगा, 2 साल दिया हुआ है, 2 है, तो यहां पर 4 हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा ना, जैसे 1 साल है तो उसमें कितनी बार बैठक होगी ब्याज गणना के लिए, 1 साल 6 महीना, हाफ 6 महीना, यानी 2 बार होगा। अगर 3 वर्ष दिया हुआ है तो बैठक होगी 6 माही दर अगर दिया है, और 1.5 साल दिया है तो 6 महीना में एक बार, 6 महीना में एक बार, 6 महीना में एक बार, यानी 3 बार। एन का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर दर यहाँ r/2 करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना पड़ेगा, एक दर क्या हो जाएगा, r/4 और n1 यानी n की जगह पर n1 नया आ जाएगा, n1 लिखना पड़ेगा, n1 यानी n का 4 गुना, 4n, n में 4 गुना करना पड़ेगा। मान लीजिए 1 साल है, 1 साल की गणना कर रही है, यहाँ n का मान 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 गुणित 4 करना पड़ेगा, यहाँ 4 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तिमाही दर है, तो तिमाही दर में 1 2 3 4 खंड बन रहा है, तो 4 बार गणना की जाएगी। 3 महीने में एक बार, 3 महीने में दूसरा, फिर अगला 3 महीना, अगला 3 महीना, 4 बार गणना की जाएगी। इसलिए एन का मान यहाँ 4 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ चौथाई तो यहाँ 4 गुना, यहाँ आधा तो यहाँ डबल, ठीक अपोजिट सोच लीजिए। यहाँ जितना गुना हाफ करेंगे, यहाँ आधा कर रहे हैं तो इसमें डबल करना पड़ेगा, 2 से भाग तो 2 से गुणा, यहाँ 4 से भाग दिए हैं दर निकालने के लिए, तो समय n का मान 4 से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान रहे, यह जो ब्याज का दर है ये डाउन जाता है, क्योंकि 3 महीने में तो कम देना पड़ेगा, ब्याज का दर डाउन जाएगा और ये संख्या n का मान ऊपर में बढ़ जाएगा। ये जितना से भाग देंगे यहाँ उतना ही गुणा आ जाएगा, जितना से भाग देंगे यहाँ समय की जगह पर उतना ही से गुणा आ जाएगा। इतनी बात आप याद रखिए, समझिए। इसके बाद अब चलिए हम एक सवाल आपको हम बना करके समझाते हैं, देखिए कैसे बनता है।
नेक्स्ट प्रश्न बनाइए। एक अगला सवाल हम बताते हैं। आप बस 3 माही 6 माही को अच्छे से आप समझ लीजिए, आप पूरे प्रश्न बना लेंगे। सामान्य ढंग से तो n का मान n का मान दिया है, r का मान दिया है, तो ये तो आप 7वीं 8वीं में भी बना चुके हैं। हम उसको नहीं बता रहे हैं, बल्कि जो 9th के लिए स्पेशल आपको सीखना है। यहाँ अर्धवार्षिक गणना करेंगे। अगर अर्धवार्षिक गणना करेंगे तो वार्षिक जो दिया है उसको अर्धवार्षिक माने हाफ, तो यहाँ पर 1 साल में आधा कर देना पड़ेगा। जो दर दिया गया है हाफ करना पड़ेगा हमको, और यहाँ पर डबल कर देना पड़ेगा। ध्यान रहे, अगर तिमाही गणना है तो तिमाही में 4 तिमाही निकलता है साल में, तो यहाँ पर दर जो भी दिया रहेगा उसमें 4 से भाग दे देंगे, छोटा दर कर लेंगे। दर का मान छोटा आ जाएगा, कम आ जाएगा, तो 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 1 साल अगर है तो 4 हो जाएगा, और अगर 6 महीना का ही निकालना है तो 3 महीना और 3 महीना यानी 2 खंड हुआ, 2 टर्म हुआ, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। आइए एक प्रश्न हल करते हैं। एक प्रश्न है, देखिए, एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए लिए उधार। पिया ने 25,000 रुपए उधार लिए, यानी 25,000 रुपए उधार लिए। इसके बाद क्या, ब्याज की दर 20% वार्षिक। आर बराबर क्या है, 20% वार्षिक, 20% वार्षिक। आगे क्या दिया गया है, ब्याज की गणना, और शर्त क्या है, ब्याज की गणना क्या करनी है, ब्याज की गणना क्या करनी है, अर्धवार्षिक गणना। गणना क्या है, अर्धवार्षिक। ठीक है। इसके बाद आपको समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 1 वर्ष। ठीक है। अभी हमने बताया अर्धवार्षिक गणना है, तो अर्धवार्षिक दर निकाल लीजिए। अर्धवार्षिक दर कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए 20 रुपए है, 20% 100 रुपए में 20 रुपए है। 1 साल के लिए 20 रुपया है, तो अर्धवार्षिक 6 महीना के लिए कितना होगा, 20 तो नहीं होगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि 1 साल में 2 खंड होता है 6 महीना का, अर्धवार्षिक 2 खंड होंगे। तो इस तरीके से अर्धवार्षिक दर क्या निकलेगा, 20/2 यानी 10% अर्धवार्षिक हो जाएगा। और समय कितना हो जाएगा, समय देखिए, समय का मान, समय का खंड यानी अर्धवार्षिक का खंड, अर्धवार्षिक खंड कितना हो जाएगा, 1 साल की गणना करनी है तो 1 साल में अर्धवार्षिक खंड कितना होगा, यानी 1 साल में ब्याज की गणना कितनी बार की जाएगी, 6 महीना के बाद 1 बार, इसके बाद फिर 6 महीना के बाद, यानी 2 बार, 2 खंड निकलेगा, यानी 2। जैसा कि हमने कहा था, अर्धवार्षिक दर में 2 से भाग दे दिए, क्योंकि अर्धवार्षिक वाला में है, अर्धवार्षिक दर निकालने में 2 से भाग, तो यहाँ पर 2 से गुणा। 1 साल 1 है, लेकिन इसको 2 से गुणा करके लिखेंगे। वार्षिक है, लेकिन 2 अर्धवार्षिक खंड, 2 अर्धवार्षिक खंड। इतनी सी जानकारी आपको रखनी है। अब सूत्र में आप उसका मान रख दीजिए, जबकि तो क्या कह रहा है, इसमें क्या ज्ञात करना है, तो आप कितनी राशि चुकाई जाएगी, यानी मिश्रधन ज्ञात करना है। कितनी राशि चुकाई, इतनी राशि ली गई है, इस कंडीशन के आधार पर ली गई है। इसके बाद पूछ रहा है कि कितनी राशि चुकाई जाएगी, मान रख दीजिए। ए बराबर सूत्र तो रखेंगे ए, इसके बाद मान रखिए 25,000 इंटू 1 प्लस आर का मान कितना आ गया आपका, देखिए आर का मान 10/100 और समय का मान कितना आ गया, 1 वर्ष, 1 नहीं बल्कि उसमें 2 हिस्सा पड़ रहा है, 2 बार बैठक लग रही है ब्याज गणना करने के लिए।
आगे बढ़िए 25,000 गुणित 10 एकम 10 दहा 100 यानी 1/10 का घात 2 यानी 25,000 और 10 एकम 10 और 11/10 हो गया का घात 2 कितना हो गया 25,000 गुणित 11/10 गुणित 10 कितना आया। अब 10 से काट दीजिए 0 0 कट गया 0 0 कट गया कितना निकला 250 गुणित 11 गुणित 11 कितना हो गया 25 गुणित 11 121 हो गया। अब 25 से गुणा कर दीजिए 25 से कम 25 के 5 हासिल 2 25 दूनी 50 2 52 के 2 हासिल 5 25 से कम 25 5 30 और 1 0 इतना होगा यानी 30,000 कितना है 30,250 रुपया यही आंसर हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर है क्लियर है इसी तरीके से देखिए आपका आंसर आया ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम हल करते हैं। एक प्रश्न और देखिए इसी आधार पर इसको मिटा देते हैं इसको मिटाते हैं और देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला एक और प्रश्न है। अब इसमें आगे है देखिए 10,000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 6 महीना का यदि ब्याज की गणना 3 माही की जाए ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या दिया है दिया है